हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि इंडिया में अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने वाले होंगे या फिर उन्होंने प्लान किया होगा कि उन्हें स्टार्ट करनी है अपनी खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर एलएलपी, कोई भी कंपनी जो कि वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसका मेनली लोगों को नहीं पता होता है उसको स्टार्ट कैसे करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर होंगे, क्या क्या आपको कंप्लायंसेस फाइल करने पड़ते हैं अगर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करना चाहते हैं या फिर एलएलपी ओपन करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूँगी सारी चीज़ों को और एक्सप्लेन करूँगी सारी चीज़ों को कि कैसे आपको इसका प्रोसेस कंप्लीट करना है, कैसे एक आप अच्छी कंपनी बना सकते हैं, कैसे आप पेनल्टी देने से बच सकते हैं या आप ट्राई कर रहे हैं या आप किसी भी प्रॉब्लम में फँस जाते हैं तो उससे कैसे बाहर निकलना है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो जाते हैं डीएससी सारा कुछ अप्लाई कर लेते हैं, बट फिर उन्हें आगे प्रोसेस नहीं पता होता है। बहुत सारे केसेस इस टाइप के आते हैं कि मैंने अपना नेम अप्रूवल करा लिया है, फिर सीए के सिग्नेचर नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए आप कर दीजिए। तो इस टाइप के केसेस बहुत सारे निकल के आते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं स्पेशल कहना चाहूँगी, आप अगर अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं या कर रहे हैं, तो खुद से मत कीजिए, क्योंकि बिना सीए सिग्नेचर के ये पॉसिबल नहीं है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रोसेस क्या रहने वाला है देखते हैं। तो सबसे पहले एक कंपनी रजिस्टर करने के लिए या फिर प्राइवेट लिमिटेड अगर आप रजिस्टर करा रहे हैं, तो इसका प्रोसेस क्या रहता है। तो सबसे पहले आपको प्राइवेट लिमिटेड अगर कंपनी कोई ओपन कर रहा है तो उसमें लीगल मेंबर कितने हो सकते हैं, या फिर आपकी जो डायरेक्टर हैं वो कितनी मिनिमम डायरेक्टर आपके कितने हो सकते हैं, या मिनिमम आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेंबर। आप इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 से लेके 200 मेंबर तक ऐड कर सकते हैं, जो कि शेयर होल्डर कहलाते हैं। मोस्टली शेयर होल्डर्स होते हैं जो आप 200 तक कर सकते हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। बट अगर आप डायरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे 2 से लेके ओनली 15 डायरेक्टर ही एक कंपनी में ऐड ऑन करा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर है तो उसको भी आप ऐड ऑन करा सकते हैं। उसकी एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगी कि उनके लिए क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या प्रोसीजर होता है। अगर कोई फॉरेन का इन्वेस्टर है या फॉरेन का शेयर होल्डर है या डायरेक्टर है तो उसके क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कैसे उसका प्रोसेस होता है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दूंगी। लिमिटेड कंपनी के लिए सबसे पहले आपका चाहिए होगा डीएससी, जिसे हम डिजिटल सिग्नेचर के नाम से जानते हैं। इसको मोस्टली आप अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं, ई मुद्रा से करवा सकते हैं, एनएसडीएल के थ्रू करवा सकते हैं। जितने भी आपके डायरेक्टर शेयर होल्डर होंगे उन सबका डीएससी बनता है फर्स्ट। इसके बाद आपकी बात आती है डिन की। अगर आपके डायरेक्टर हैं उनका ऑलरेडी से डिन है तो वो यूज़ हो सकता है। अगर किसी का डिन उनके पास नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आता है कि आपका डिन अप्लाई होगा। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है। ये सारी चीज़ें एमसीए की साइड से ही होती हैं। इसके बाद आपका कंपनी का नेम फाइलिंग होती है, यानी रन फाइल होती है, एक नेम प्रिजर्व किया जाता है फॉर आपके लिए। इसमें मिनिमम आप 3 से 4 नेम दे सकते हैं, वो भी यूनिक। अब इंडिया के इंडियन नेम हो गया, जैसे इंडिया हो गया, कोई भी कंट्री का नेम हो गया, या फिर कोई स्पेसिफिक सिटी का नेम हो गया, वो अभी आप नहीं ले सकते हैं। पहले 2023 तक ये चीज़ ले सकते थे कि इंडिया यूज़ कर लिया, अब जैसे इंडियन ओरिजिन हो गया। इस टाइप से करके बहुत सारी कंपनीज हैं जिसने इंडिया नेम को यूज़ किया हुआ है या किसी सिटी का नेम यूज़ किया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने दिल्ली प्राइवेट लिमिटेड करके इस टाइप से करके बहुत सारी कंपनी बनी हुई है। बट अब किसी सिटी का नेम आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंट्री का नेम यूज़ आप नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप सिटी और कंट्री का नेम यूज़ ना करें। इसके बाद जब आपका रन फाइल हो जाता है, आपका नेम अप्रूव हो जाएगा, नेम आपके लिए प्रिजर्व हो जाएगा, वो आपका नेम कोई और यूज़ नहीं कर सकता। इसके बाद आती है आपकी मेमोरेंडम की बात और एओए, दोनों चीज़ें फाइलिंग होती हैं, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे पैन कार्ड, आधार कार्ड और आईडी प्रूफ। शेयर होल्डर्स की डिटेल जाती है और ये फाइल होता है एमसी की साइड से। तो ये दोनों के बाद अब आपकी स्पेसिफिक फाइलिंग होती है के लिए चाहिए होता है। इसमें अटैच होता है आपका मेमोरेंडम और एओए। इसकी रिक्वायर होती है क्योंकि वो पहले ही आ चुका है, इसके बाद ये फाइलिंग होती है। देन इसके बाद आपके अप्लाई होते हैं पैन कार्ड और टिन नंबर। ये दोनों होने के बाद आपका सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इश्यू होता है। इसके बाद अकाउंट, अपना करंट अकाउंट जो कि है वो ओपन कराना होता है।
बैंक अकाउंट ओपन कराने के बाद 180 डेज के अंदर अंदर आपको फॉर्म INC 20A जाता है, जो कि डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, उसको फाइल कराना मैंडेटरी है। अगर आप वो नहीं कराते तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये तो थी कुछ फाइलिंग्स की बात, क्या क्या प्रोसीजर होता है अगर आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फाइल कराना चाहते हैं या अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई फाइलिंग की बात। अब आती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपके डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे, रिक्वायरमेंट क्या होती है डॉक्यूमेंटेशंस की। तो बात कर लेते हैं इनकी। अगर आपके 2 डायरेक्टर हैं, 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, जितने भी डायरेक्टर हैं, तो सबसे पहले उनका आईडी प्रूफ चाहिए होगा। आईडी प्रूफ में आ जाता है आपका आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं और पासपोर्ट साइज पासपोर्ट दे सकते हैं। अगर आपके पास वोटर आईडी है तो वो भी चल जाएगा। इसके बाद आती है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है इन केस, तो आपका वहाँ पे रेंट एग्रीमेंट, NOC या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऑल डायरेक्टर के चाहिए होंगे। अब इसके बाद बात हो गई, इसके बाद आता है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो कि ऑल डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स का चाहिए होगा। इसके बाद रेजिडेंशियल प्रूफ की बात हो गई। प्रूफ में मैंने आपको बता दिया, NOC एक जाता है, रेंट एग्रीमेंट अगर आपके पास है तो वो देना पड़ेगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल। देन इसके बाद डॉक्यूमेंट ऑफिस एड्रेस प्रूफ की। ऑफिस एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं अपना रेंट एग्रीमेंट। इफ़ इन केस अगर आपका ऑफिस रेंट पर है देन आपको वो देना है, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, सेल्स डीड दे सकते हैं, प्रॉपर्टी पेपर दे सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने अटैच कर दी हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंट की। इसके बाद आप दे सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस बिल हो गया। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है तो आप वाटर बिल दे सकते हैं, गैस बिल दे सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल या 2 मंथ से पहले का नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। इसके साथ में आपका लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा, जितने भी डायरेक्टर हैं उन सब का। तो ये तो थी कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात जो कि रिक्वायर होती है आपकी एक कंपनी रजिस्टर करने के लिए। तो ये तो बेसिक प्रोसेस। इसके बाद कंप्लायंसेस होते हैं, ईयरली कंप्लायंसेस होते हैं, वो सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये सारा प्रोसेस आपका विद इन 7 to 10 डेज़ में कंप्लीट हो जाता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई ट्राई कर रहा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का या कंप्लायंसेस में फंसा हुआ है, उसको नहीं समझ में आया, तो ये वीडियो उसको शेयर कर दीजिएगा। मेरा नंबर ऊपर टैग है, आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।